नमस्कार दोस्तों। आज़ादी से कुछ साल पहले संयुक्त पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही भारत के विभाजन के समय हरियाणा के क्षेत्र में आता है और उसके बाद पत्रकारिता से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक के करके लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हारते भी रहते हैं और 3 बार ये विधायक बनने का इनको अवसर मिला और तीनों बार ये मंत्री भी बने। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से। फरीदाबाद में आज इनके पास हैं और राजनीति की जो पुरानी बातें हैं वो आपसे जानेंगे। एसी चौधरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई। अच्छा, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट। एक तो आपने राजनीति में काफ़ी लंबा समय बिताया है। आपने देवीलाल जी को भी देखा है, आपने भजनलाल जी को भी देखा है, बंसीलाल जी को भी देखा है, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी देखा है, बनारसी दास गुप्ता को भी देखा है, राव वीरेंद्र सिंह को भी देखा है और ये अपने मनोहर लाल खट्टर जी को देखा है। ईमानदारी से आप, क्योंकि अब तो राजनीति में आप उस दौर में है कि सबको जो सच्चाई है वो बोल सकते हो। मैं पहले भी बोलता। हाँ, कि आपकी नज़र में ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का अब तक कौन हुआ है जिसके लिए हरियाणा सबसे पहले रहा हो, हरियाणा के लिए काम किया हो ईमानदारी में? आपकी नज़र में नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से बंसीलाल जी रहे, लेकिन बनारसी दास गुप्ता ईमानदार बहुत था। उसमें एक कमी थी कि जो काम अफसर ने कर दिया नहीं किया तो कुछ ज़्यादा जवाबदेही नहीं थी। राव वीरेंद्र सिंह बहुत दूरंदेश था। अच्छा। राव वीरेंद्र सिंह ने पहले दिन मुझे बुला लिया, ऐसे ही पठान इधर आ। मैं हाँ। अच्छा, आपको पठान कहते थे? आई हेल फ्रॉम दैट एरिया। ओके। जो फ्रंटियर प्रोविंस है, पठान उसे हमें पठान ही कहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे पठान हैं उस एरिया। पठान इधर आ, हरियाणा को बचा ले। अच्छा। राव वीरेंद्र के वर्ड से अंदर से मैं भी सपोर्ट करवा दूंगा और उससे भी करवा दूंगा। हमारा नाम नहीं आएगा, तेरे को ले आएंगे आगे। राव साहब बहुत नाराज हो आप मेरे से। क्या मतलब? देखा, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हो, क्यों? आपको मैं इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ कि आपके मेयर इन वर्ड से मैं आ जाऊंगा? और मैं चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब भी नहीं देखता। चीफ मिनिस्टर 5% काम करता है, 95% वो उलझन में रहता है। मैं उनमें नहीं रहना चाहता, मैं तो काम करना चाहता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है। साथ ले गया होस्ट अपना उसमें रेस्ट हाउस में रेवाड़ी, वहाँ मुझे अपनी टिफ़िन में से रोटी भी खिलाई। मैंने हाँ नहीं भरी, लेकिन डर था राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र विजुअलाइज कर रहा था कि हरियाणा का बुरा दिन आ रहा है। अच्छा, देखता था। आज आप देखो। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि आप पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपने पंजाबियों के संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भी काम मैं अभी उनका प्रधान हूँ, स्टेट उनके प्रधान हो, और पंजाबी मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं पहली बार। बदकिस्मती। तो आप संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्यकाल से? वो अफसरों के मुताबिक चल रहे हैं, वो अपनी दिमाग से लगा ही नहीं रहा ना, उसको तजुर्बा है और उसमें मैं भी दोषी हूँ। क्योंकि मेरे पास ये जो ग्रीवेंसेस कमेटियाँ बनी थी ना, कैथल, अब मेवात और महेंद्रगढ़ 3 जिले थे। ये दोनों साथ साथ थे, तो मैं महीने में एक बार नहीं जाता था, मैं हफ्ते में एक बार जाता था। वहाँ मैंने अपनी लॉबी क्रिएट कर रखी थी। उनसे गया, घंटा 2 घंटे बैठे, चाय शाय पी, चाय के ऊपर बातचीत पूछी, और कोई ग्रीवेंसेस आ गए तो उनको भी अटेंड कर लिया। अफसर सारे बुला लेता था। और ये नहीं है एक किस्सा याद आ गया, सुनाई दूँ कि हम बैठे हुए थे नारनौल में। एक औरत आगे आ रही है, उसको जो है चपरासी पीछे धकेलता है। अच्छा। अब मैं यूं बैठा हूँ, सामने दरवाजा,
डीसी इधर बैठा था, मैं डीसी साहब कहता, मैं कहा इस दरवाजे पे इसको अटेंडेंट को बुलाओ। बुलाया तो औरत को बुलाओ जिसको तू धक्के दे रहा, क्यों धक्का दिया तूने? मैं बुलाओ उसको। माता जी क्या है, डीसी मुझे क्या लगा सारे इसका बड़ा पिक्यूलर केस है। मैं क्या, इसकी भैंस थी अच्छा। और उसकी भैंस जो है ना, तकलीफ ऐसी थी कि इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई, वेटरनरी सर्जन के पास। तो सर आपको तो जानवर रखे, मगर हम तो जानवर की जिंदगी जी के आए हैं यार। नहीं, क्या लगा जी, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि भैंस की स्किन बहुत जो है ना सेंसिटिव होती है। अगर मक्खी ऊपर से हवा भी कर जाए तो भैंस की स्किन हिलती है। तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको पैर में रस्सी डाल देते हैं, ढंगा डाला, इधर से ढंगा खींचा, उधर से इंजेक्शन ठोक देते। तो इसकी भैंस को जब उस तरीके से हजारों केस ऐसे हुए, ऐसा ही हम करते आ रहे हैं। इसकी वो भैंस मर गई। अब वो कहती है मुझे भैंस दो। हम कहें किस बात की भैंस दे, किस जिम्मेदारी? मैं भैंस जी कितने गली थी? तो भैंस जी सुन के भूल गई। तो कहती है भगवान मेरा भाई कहाँ से आ गया, पागल हो गया। अरे आपने बस भैंस जी कह दिया मुझे बहुत ना, आपने जो तकलीफ भुगती है वो तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन अब से आप दुखी ना हो। भैंस कितने की थी? कितने थे? उसने कहा 7,000 रुपये की। मैंने साहब 7,000 रुपये रेड क्रॉस से दे दो और ये 7,000 रुपये मेरे अकाउंट में दो, मैं आपको मिनिस्टर फंड में से 7,000 भेज देता। मैंने उसको दिया। भाई साहब वहाँ पे ये हालत हो गई कि जो MLA और ग्रीवेंसेस में जो आते थे ना, मिनिस्टर MLA भी, उनकी भी शिकायतें आनी शुरू हो गई और मैं बड़े टेक्टफुली उनको सॉल्व करता रहा। अच्छा, इसी जी जैसे मंत्री रहते हुए आप गाड़ी की, कोठी की, पावर की आदत हो जाती है, तो मंत्री ना रहते हैं तब कैसा महसूस होता है? बेटे मैं कोठी में रहा ही बहुत कम हूँ। अच्छा। मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे, सारे पब्लिक डीलिंग के थे। मैं तकरीबन 25 दिन महीने में तो चेकिंग पे रहता था। कोठी पे तो मैं रहा ही नहीं। अच्छा, बच्चे आपके यही रहते थे? बच्चे ले गए नहीं उधर? आप यही रहते थे? बच्चे मेरे 15 साल के पीरियड में एक दिन भी बच्चे नहीं। फरीदाबाद ही रहे हो? आपके दोस्त लोगों को तो तकलीफ होती होगी जो मंत्री रहे हैं, जिनको आदत थी कोठियों में रहने की। नहीं, मेरे साथ जो मेरे करीबी हो गए थे ना, एक वो लड़का था उसका जींद का, ब्रिजमोहन शिंगला, ये ब्रिजमोहन था। एक मेरे साथ था राजेश शर्मा, पंडित भगवत दयाल का लड़का। 82 में था ना आपके साथ वो मंत्री? 82 में मंत्री थे ना आपके साथ? हाँ, ये ग्रुप था हमारा। एक वो था हिसार से, बड़ा अच्छा ग्रुप था। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि नॉन वेज खाना है और चौधरी के घर मंगल के अलावा हर रोज बनता है। अच्छा। हम पर आराम से ब्रिजमोहन शिंगला, मंगलवार को छोड़ के आप अपना पार्टी करते थे? पार्टी नहीं, मेरे अपने ये था, दरअसल मैं सिगरेट बहुत पीता था। अच्छा। 50 साल के करीब मैंने सिगरेट पी है और आखिरी 5 सालों में 10 डब्बी रोज, 100 सिगरेट रोज। अच्छा। वो कहीं मैंने प्रवचन महात्मा के सुने थे, तो महात्मा जी किसी को कह रहे थे कि अरे तू मर जाएगा। इतनी सिगरेटें पी आपने? मतलब एक बंद हुई, चेन स्मोकर? वही पड़ी वो एक वही, उसी से दूसरी लगा ली, उसको बुझा दिया। ऐसे बहुत पी। कैसे छोड़ी जी आपने? ये भी ट्रेजेडी है मेरी लाइफ की। करतार देवी मेरी बहन और ये शकुंतला भगवाड़िया, किरण, ये लोग लड़कियां जो थी ना, वो सिर्फ मेरे पास आती थी। अच्छा। मैं उनको सगी माजाई बहनों की तरह ट्रीट करता था और वो आ जाए, चाहे मैं नंबर 2 पे था, सीनियर बॉस था, मैं उनके साथ कभी मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बैठता था। उनके साथ सोफे पे बैठ जाता था, बातचीत की, कुर्सी इधर लगवा दी, वो बैठ गए। तो एक दिन क्या हुआ कि ज़्यादा धुआं था, क्या था, तो ये आई, अरे भाई रे बड़ी बात आवे है, बड़ी बात।
करतार क्या हुआ भैया, कैसे तुम बैठे हो? शकुंतला कहती बाबूजी मेरे से पूछना, मेरे तो फेफड़े आधे हो चुके हैं, बूढ़ी हूँ मैं। भगवाड़िया जी। हाँ, हाँ, इस तरीके से वो थी, गवर्नर भी रही है चंद्रावती, चंद्रावती जी। वो आए, वो भी आके मेरे पास ही बैठती थी। चलो हो गया, तो उसने उन्होंने कहा, मैं कहा चलो ठीक है, आगे से शिकायत नहीं आएगी। मैंने एग्जॉस्ट लगवा दिया, 2 शीशे खोलने के लिए कह दिया, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। यहाँ आया, मेरा बहुत जिगरी दोस्त था हरबंस, वो हमेशा जब मैं यहाँ होऊंगा फुल टाइम, जैसे ये बैठे हैं ना, फुल टाइम बैठेगा, कोई बात नहीं, किसी काम में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं बैठा हुआ था, देते उसकी लैंडलाइन पे घंटी बजी और बस की वाईफाई का फ़ोन, भैया वो है? बोला वो तो नहीं है, क्यों? कहते लाला जी को हार्ट अटैक हो गया है शायद। अच्छा। मैं कहा तुम ऐसा करो, ऊपरली मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, आराम आराम से, बच्चे जवान हैं, तो दोनों बहुएं भी हैं, आप भी हो गई, तकड़ी हो, 4-5 मिल करके आराम आराम से सीढ़ियों पे उतरने मत देना, सीढ़ियों से उतार लो, तब तक मैं आता हूँ। मैं फटाफट गाड़ी दी, वहाँ पहुँच गया, गाड़ी में लाला जी को इज्जत से डाला। उस वक़्त हमारे यहाँ ये प्राइवेट अस्पताल इतने नहीं चलते थे। ये ओखला में क्या नाम है ओखले वाले, स्काट वाले का अस्पताल, स्काट वाला या दूसरा? वो ओखले वाला यार है, हाँ वही था। ओखले में ईसाई मिशनरी का हॉस्पिटल है। तो यहाँ के लोग जो भी सीरियस होते थे सारे वहाँ जाते थे। अपने दिमाग में भी कोई बात नहीं आई कि भाई मैं मिनिस्टर हूँ, मैं किसी जगह ले जाओ ना, सीधा ले गया उसको। वहाँ गया, जाते ही मैंने कहा मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे दोस्त के पिता है, मैं लेके आया। अच्छा। सारे टीम एक्टिव हो गई। हर बास को भी पता लग गया, उसकी वाइफ ने बता दिया कि भाई सब ले गए वो, होली फैमिली हॉस्पिटल। वो आज क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे आ गए। मैं समझ गया, चल गए। 2 घंटे की मेहनत के बाद चले गए। डेट डिक्लेयर कर दिया। और मुझे कह लगे सर बजाय इसके कि हम आपको कहें कि यहाँ उनकी डेथ हुई है, मैं ब्रॉड डेड लिख देता हूँ, आप अपने वापस फ्री दबान ले जाओ। थैंक यू। कर ही रहते थे, मैं हर बस भी आ गया। मुझे बाप को अपनी गोदी में लिया, आ गए घर। अब मेरे तो लग गई दर्द, 2 कश लूँ, सिगरेट फेंक को दूसरी लगाऊँ। एक बुजुर्ग ने, उन्हीं के एज ग्रुप का, जो घर बस के फादर के, मैंने यार तेरे ऊपर तो हम जिंदा है, तू भी, तुझे कुछ हो जाए हमें क्या? देखा कल उन्होंने कहा ये कह दी माया छोड़ दिया आपने? तो उस दिन से छोड़ी। आखिर तक भी 6-7 डब्बियाँ यहीं पड़ी होगी कहीं। नहीं पी उसके बाद?